गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 o'clock से। और आज सोचा कि चलो 10 बजे आज आपको मोहान तक के एक ड्राइव कर ली जाए और दिखाते हैं कुछ नई अपडेट कि आजकल मोहान में क्या चल रहा है। और कई दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रही थी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये है दोस्तों हमारा छोटा पनोद नाला। उस दिन टाइगर स्पॉट यहीं पे हुआ था। बीच में काफ़ी दिन बारिश काफ़ी तेज़ थी, लेकिन अभी 2-4 दिन से धूप काफ़ी तेज़ है। हरियाली देख सकते हैं दोस्तों आप कि अभी मॉनसून आया नहीं और हरियाली इतनी अच्छी आ चुकी है। इस बार मई में ही काफ़ी तेज़ बारिशें शुरू हो गई थी। और इस तरफ को तो पुल का काम चल ही रहा है, तो क्रीम पाउडर सब उड़ रहा है यहाँ पे। क्रीम पाउडर घसने के लिए ना, ये देखिए डस्ट बहुत ज़्यादा है। काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। ज़ोरों शोरों से तो क्या ही कहेंगे, 3-4 साल तो हो ही गए पुल के काम को होते हुए। अभी तक पेंडिंग है। बरसात बस शुरू हो ही गई है अब। ये देखिए यहाँ आरसीसी पढ़ने थी पर टल्ले लग रहे। तो रोड की ऐसी तैसी फिर रखी है। धनगढ़ी में पुल का काम चल रहा है, पनोद नाले में पुल का काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने पक्की आरसीसी कहीं से करी नहीं है। इतना उबड़ खाबड़ हो रहा है कि छोटी गाड़ियों का तो हमेशा नुकसान ही हो रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे, अभी कुछ टाइम से वरुण की मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी। पहले रामनगर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पे 6 दिन एडमिट भी रहे, लेकिन फ़ायदा बिल्कुल 0% फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारे 15-20 दिन ख़राब हुए रामनगर में ही। वहीं से कभी 10 दिन की दवाइयाँ कोर्स से चलाओ, कभी क्या ऐसे ही उलझे रहे। उसके बाद फिर मैंने काशीपुर श्री कृष्णा से और उनकी मम्मी का ट्रीटमेंट चलाया, तो वहाँ से उनको काफ़ी रिलीफ मिला। और एंडोस्कोपी करी थी डॉक्टर ने, तो उसमें उन्होंने बताया कि पेट में छाले हो रहे हैं, अल्सर है। तो वहाँ से ट्रीटमेंट चला, अभी उनको काफ़ी फ़ायदा है। फिर उसके बीच फिर हमारे फैमिली में शादी थी पहाड़ में, वहाँ बिजी हो गए थे। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बीच में जो थोड़ा बहुत वीडियो डालता रहा मैं, वो आप लोगों ने देखे नहीं। वॉचिंग टाइम बिल्कुल 50 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था। तो ऐसा क्यों करते हो भाई? हमेशा टाइगर ही हम कहाँ से दिखा पाएंगे? टाइगर वाली वीडियोस अच्छा वॉच टाइम जाता है, अच्छा व्यू जाता है, लेकिन बाकी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, स्किप करके देखते हो। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो उस मेहनत का कुछ तो फल मिले। अभी आपको धनगढ़ी के हाल दिखाता हूँ, क्या बुरा हाल हो रखा है। अब इन्होंने यहाँ से रास्ता दे दिया देखो, और इस बरसात में तो और उन गड्ढों में पानी भरना है, गाड़ियों का नुकसान और ज़्यादा होना है। गाँव की महिलाएं लेके जाएगी खास कण को कहा सा।
ये सुबह आ जाते हैं जंगल के लिए, बस पकड़ के आते हैं यहाँ धनगड़ी नाले पे, क्योंकि यहाँ का जो ग्रास लैंड है नीचे खुला एरिया है, दूर तक नज़र जाती है। तो यहाँ से घास काट के ले जाते हैं। अभी घास काट के रखा हुआ है इन्होंने अपने गड्ढे, ऊपर से कोई पिकअप या कोई ट्रक वाला आएगा तो उसी में लोड करके लेके जाते हैं। ये देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है। आगे देखो कैसा जाम लगा हुआ है, ये वन वे कर रखा है। तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं यहाँ, बड़ा बुरा हाल है। कहीं का भी अगर ब्रिज बनता है तो साइड से एक पक्का रास्ता ठेकेदार बना के देता है, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है, जगह जगह गड्ढे। धनगड़ी नाले से थोड़ा आगे चल के यहाँ पे भी पुलिया का काम चल रहा है, और इसी लोकेशन पे महाराष्ट्र से आए हुए हमारे वरद जोशी जी और हम लोगों को यहाँ पे टाइगर दिखा था। उन्हीं की गाड़ी से हम मोहान जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी के सामने से निकला था और ये उसका क्रॉसिंग पॉइंट था। लेकिन अभी यहाँ पे इनका काम चल रहा है, तो शायद टाइगर ने अभी यहाँ से अपना रास्ता चेंज कर दिया होगा। देखिए यहाँ पे लेबर काम कर रही है, पर टाइगर बहुत समझदार होता है। यहाँ इतनी आवाज़ हो रही है तो इस तरफ से तो नहीं आएगा, वो खुद ही चाहता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन इतना बड़ा नाला है और पुलिया इतनी पतली बना रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये सक्सेस होगा, क्योंकि अगर ऊपर से कोई छोटा सा पेड़ भी बह के आएगा, अगर उसमें तिरछा लग जाना है नाले के जहाँ पर पुलिया का मुंह है, अगर वहाँ पे उस पेड़ ने अगर तिरछा लग जाना है तो ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। फिर इसमें पूरा मलबा चढ़ेगा और पानी ने आना है ऊपर से, फिर सड़क के ऊपर से, फिर जाने कितने पेड़ बहेंगे, क्या बहेंगे, उनको उन पेड़ों का कोई हिसाब नहीं होता है। थोड़ी देर रुकते हैं ज़ीरो पॉइंट पे, उसके बाद आगे निकलते हैं मोहान वाले ज़ीरो पॉइंट पे। ये है धनगड़ी के बाद वाला ज़ीरो पॉइंट, और अभी कुछ टाइम पहले जो टाइगर स्पॉट हुआ था वो था कैंपियन की जस्ट पीछे वाला ज़ीरो पॉइंट। देखिए कितनी हरियाली हो गई है आजकल ग्रासलैंड में, बारिश अच्छी खासी बह रही है। अभी इस मई में कम से कम 6-7 बार बारिश आई है, और बारिश आई भी तो बहुत ज़बरदस्त बारिश आई, और तो और बाढ़ आए, बाढ़ में मछलियाँ इतनी मरी क्योंकि ओले गिरे थे बहुत ज़्यादा। तो जब ओले गिरता है तो पानी एकदम चिल्ड हो जाता है, तो नदी की मछलियाँ उसमें मर जाती हैं। तो ये है जी ज़ीरो पॉइंट, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। चलिए आगे वाले ज़ीरो पॉइंट पे चलते हैं। देखिए बारिश के बाद जंगलों में कितनी अच्छी घास होने लगी है। दोस्तों यहाँ पे आके अभी एक किस्सा याद आया इस वाले जंगल का। आज से 3 साल पहले मैं मोहान में किसी एक रिज़ॉर्ट में काम करता था, और वीकेंड का टाइम था, पूरा सोल्ड आउट चल रही थी प्रॉपर्टी, और अचानक से तूफ़ान आया और लाइट चली गई, और फॉल्ट ढिकुली से लेके सुंदरखाल से लेके धनगड़ी तक इन्होंने चेक करा था हाइडल वालों ने। तो धनगड़ी तक सप्लाई बहुत अच्छी आ रही थी, बस मोहान नहीं पहुंच रही थी। तो फॉल्ट था यहाँ, ये अंदर एक 11,000 kV की लाइन जा रही है, तो यहाँ फॉल्ट था। उसमें ऊपर से एक डाल टूटा और तार में अटक गया, और वो टाइम था जब यहाँ पे मोहान में टाइगर मैनीटर हुआ था, और इस वाले एरिया पे वो दिखा भी था बैठा हुआ किसी एक वीडियो में। तो हुआ क्या, अब हाइडल वालों ने फ़ोन किया, शाम के बज चुके थे 6:30, अंधेरा मतलब बिल्कुल होने वाला ही था। तो हम लोगों को फ़ोन किया हाइडल वालों ने कि ये हम तो 2 बंदे हैं, और अपने रिज़ॉर्ट से अपने 4-5 बंदों को और बुला दो, और यहाँ पे
इसको भुतगड़ी नाला कहते हैं। भुतगड़ी नाले पे फॉल्ट है और अंदर जंगल के अंदर जाना है और हाथ पे डंडे या दराती वगैरह कुछ लेके आना। तो हम लोग रिजॉर्ट से 3 लड़के आए, 2 वो हो गए, 5 जने हम हो गए। पर और एक फॉरेस्ट वाले भी आए थे, फॉरेस्ट वाले 2 आए थे, 7 जने हम हो गए थे। फॉरेस्ट टीम से जो आए थे उनमें एक गनमैन भी थे। तो हम लोग यहाँ से अंदर को बढ़े और वहाँ अंदर की पूरी लाइन चेक करी। हम लोग, हमारे हाथ पे दराती भी थी और डंडे भी थे और ये पता नहीं था कि टाइगर कब कहाँ से आ जाए। पड़ गए अंदर और पूरी लाइन वहाँ की चेक करी हम लोगों ने, फिर फॉल्ट मिल गया था। तो हम जब यहाँ से अंदर को बढ़े तो हमें पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो फॉरेस्ट गार्ड थे, गनमैन, उन्होंने हमें बता दिया था कि अगर कहीं से कुछ हो तो आपको भागना नहीं है और जब मैं फायर करूँगा, मैं बोल दूँगा कि फायर, तो आप लोग नीचे बैठ जाना। नीचे बैठते ही वो फायर करेंगे। और नीचे इसलिए बैठने को बोला कि ऊपर है पेड़ वगैरह, तो वो ऊपर हवाई फायर करते, तो इसलिए हमें नीचे बैठने को बोला। पर ऐसी नौबत हुई नहीं। हम लोगों ने वो तुरंत फटाफट से वो जो उसमें वो डाल अटकी हुई थी वो डाल को हटाया, फिर तुरंत बाहर निकले और लाइन हो गई चालू। तो मतलब कि इतना रिस्क भरा काम होता है यहाँ पे हाइडल वालों का भी, फॉरेस्ट वालों का भी, कि समझदारी के साथ वो सारी चीज़ें करी। चलिए अब आगे चलते हैं। जाते जाते वहाँ पे स्पॉटेड डियर भी आ गए हैं, देखो। आप लोगों को याद होगा एक बार यहाँ पर भी टाइगर स्पॉट होता, बड़ा शानदार। ये वो स्पॉट है दोस्तों जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले टाइगर ने एक ब्लैक कलर के गाय को किल किया था। ये है मोहान का 0 पॉइंट। ये हमारे राइट में है मोहान और इधर लेफ्ट में है चुकुम। तो गांव वालों की गाय आई थी इधर चुगने के लिए और टाइगर निकला वहाँ से, बीच वाले जंगल से, और यहाँ से गाय को उसको मारा और खींच के ले गया उस तरफ। मुझे भी दोपहर में पता चला 2 बजे करीब, फिर मैं आया इधर, फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी रिकॉर्ड किया था। एक मेल एक फीमेल घूमते हैं इधर अक्सर। यहाँ से धनगढ़ी नाला भी दिख रहा है, देखो। चले दोस्तों निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे वापस। उस दिन तो पूरा मेला हुआ था यहाँ पे, मेला, बहुत लोग आए थे देखने के लिए। और ये सामने मोहान गेट। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि ये येलो फ्लावर वाला ट्री किस चीज़ का है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हर वीडियो में जो भी जंगल की वीडियोस आ रही हैं तो आजकल इसका फूल अच्छा हो जाता है येलो कलर का, और इसमें एक फल निकलता है, एक डंडी सी निकलती है ब्लैक कलर की। तो कमेंट करके बताएं कि ये पेड़ किस चीज़ का है। मुझे तो मालूम है, आप लोग बताइए।